लेकिन अगर एक क्षण के लिए भी हो सकता है, एक क्षण के लिए भी अगर कोई नाम ले रहा हो, लेकिन पूरे तन मन और धन से, पूरे रुआ रुआ उसमें समाहित हो, पूरे हृदय हृदय का एक एक रेशा, एक एक कण, एक एक वेव्स तरंग जिसको हम कहते हैं, एक एक हमारी भाव दशा उसमें डूब जाए तो एक घड़ी में काम पूरा हो जाता है। तुलसी का ये शायद चौपाई है कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद, तुलसी संगत साधु की, हरे कोटि अपराध। तुलसी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी। एक घड़ी का अर्थ क्या होता है? एक घड़ी का अर्थ कहते हैं ना कि एक घड़ी बीत गई, एक घड़ी बीत गई। मतलब अध्यात्म की भाषा में जब हम इसकी गणित की भाषा में जब समझेंगे, एक घड़ी को हम कहते हैं, 3 घंटा को हम एक घड़ी कहते हैं। एक 3 घंटे अगर कहीं हमने समय बिता लिए तो एक घड़ी बीत गई। तो तुलसी कहते हैं कि 3 घंटा अगर कोई भगवान का नाम ले तो और बढ़िया, और खुशी की बात है, और बढ़िया। क्योंकि जितनी देर पानी के भीतर ये शरीर रहेगा ना, उतना हम मैल से दूर रहेंगे। जितना हम पानी के निकट रहेंगे उतने हम मैल से दूर रहेंगे। पानी में डुबकी लगाने के बाद भी मैल कहाँ टिक पाएगी। ठीक इसी तरह तुलसी कहते हैं कि कोई 3 घंटा अगर हरि के पास, हरि के नाम के पास है, तो जितने क्षण आप हरि के पास होते हैं उतने क्षण आप पाप संताप से दूर रहते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, चलो एक घड़ी हम कहेंगे कि समय कहाँ है बाबा, 3 घंटा आप कहेंगे बैठने के लिए। वैसे 3 घंटा का ये कॉन्सेप्ट है। 3 घंटा जब तक यहाँ बैठेंगे नहीं तब तक कुछ आप समझ ही नहीं पाएंगे। 3 घंटा अगर आप समय नहीं दे सकते हैं तो आप क्या समझ पाएंगे। जिस सब्जेक्ट को समझने के लिए पूरी जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। पूरी जिंदगी ब्रह्म विद्या एक ऐसी विद्या है जिसकी कोई अंत नहीं है, क्योंकि हरि अनंत है। हरि की कोई सीमा है? हरि तो विराट है। जो उसको जानने के लिए चलता है ना, उसको जानना सागर में डुबकी लगाने के समान है। हालांकि सागर बड़ा छोटा है, कहाँ परमात्मा कहाँ सागर, लेकिन फिर भी हम जिस धरती पर रहते हैं वहाँ सागर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। क्योंकि हम परमात्मा को देखा नहीं तो तुलना कैसे हो सकती है। हम जिस धरती पर बैठे हैं ना, धरती का 1/3 भाग जिसमें जल ही जल है। हम जिस धरती पर रहते हैं उसको तोड़ करके उठा के हम डाल देना तो ये पूरी धरती समा जाएगी, पूरी धरती समा जाएगी। धरती का एक कोना, धरती का एक कोना सूखी है जिस पर हम लोग रहते हैं, बाकी 3 भाग जल है। इस धरती को समेट करके कोई गंगा में, ये सागर में डाल दे तो हम सब उसी में दह जाएंगे, बह जाएंगे। सागर इतना बड़ा है, सोचो सागर इतना बड़ा है, वो परमात्मा कितना बड़ा होगा, वो परमात्मा का हाथ कितना बड़ा होगा जिन्होंने सागर का निर्माण किया है। तुलसी कहते हैं कि एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। अगर 3 घंटा समय नहीं मिलता है उसको समझने के लिए तो एक काम करो, 3 घंटा में 1 घंटा तो निकाल सकते हो ना। लेकिन हम कहेंगे कि 1 घंटा भी कहाँ समय है बाबा। तब तुलसी कहते हैं कि चलो थोड़ा और कम करते हैं। एक घड़ी आधी घड़ी, आधी में पुनियाद। तुलसी कहते हैं कि चलो 3 घंटा समय नहीं मिलेगा, क्योंकि घर है, परिवार है, घर बनाना है तो समय तो लगेगा ना बनाने में। और घर तो यूं ही नहीं बन जाएगा, घर बनाने से पहले अर्थ को इकट्ठा करना होगा, और अर्थ तो एक दिन में इकट्ठा होगा नहीं, एक एक दिन को संजोना होगा।
तब जा कर के कहीं साल 2 साल 5 साल 7 साल में एक छोटा सा घर बन जाए। तुलसी कहते हैं कि संसार में आए हो तो संसार में कुछ बनाना भी पड़ता, तो बनाने में समय तो लगता है। तो तुलसी कहते हैं कोई बात नहीं, घर भी बनाओ, घर जरूरी है, घर जरूरी है। घर क्यों जरूरी है? घर इसलिए जरूरी है कि घर के भीतर हम आराम से बैठकर ही तो कोई काम कर सकते हैं। बारिश हो रही हो, कोई कहे कि भगवान का नाम लो, हम कहेंगे सिर पर छप्पर नहीं है और तुम भगवान का नाम लेने की बात कर रहे हो। भूखे भजन न होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। पेट भूखा हो, पेट भूखा हो, सर पर छत ना हो तो भगवान का नाम कहाँ, भगवान का नाम कहाँ प्यारा लग सकता है। इसलिए जान करके आपको आश्चर्य होगा, गरीब व्यक्ति कभी धार्मिक हो ही नहीं सकता। गरीब व्यक्ति धार्मिक हो ही नहीं सकता। आपको थोड़ी सी चोट लगेगी, कहेंगे कि गरीब व्यक्ति, गरीब व्यक्ति। आपने देखा होगा, अगर आपके जीवन में किसी चीज़ की कमी हो तो कमी का क्या अर्थ होता है? हम कहते हैं एक आदमी को घर नहीं है तो कहते हैं गरीब है, लेकिन दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जिनके पास सब कुछ है फिर भी मन में कामना है कि थोड़ी और मिल जाए। गरीब का ये अर्थ नहीं होता है कि जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब का ये अर्थ होता है जिनके पास है फिर भी कहता है कि और मिलना चाहिए। मैं उसको गरीब नहीं कहता। भूखे भजन ना होई गोपाला, ले लो अपना कंठी माला। गरीब का अर्थ क्या होता है? गरीब का क्या अर्थ होता है? जिसके पास घर नहीं है उसको गरीब कहते हैं, जिसके पास धन नहीं है उसको गरीब कहते हैं। ना ना, उसको गरीब नहीं कहते। एक छोटी सी कहानी से मैं समझाऊं, शायद बात समझ में आ जाए। छोटी छोटी कथाओं में जीवन का सार छुपा हुआ है। मैंने सुना एक मुस्लिम फकीर हुआ फरीद। फरीद एक गांव में आया है। उस गांव में स्कूल नहीं है, विद्यालय नहीं है। तो गांव के लोग सुनने के लिए गए हैं बाबा को, बाबा फरीद को। एक व्यक्ति ने खड़े होकर के कहा कि बाबा, आप ज्ञान की बात करते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए तो स्कूल चाहिए, विद्यालय चाहिए, आश्रम चाहिए। यहाँ ना आश्रम है, ना विद्यालय है, ना स्कूल है, तो ज्ञान हो कैसे? और आप तो 2-4 दिन के लिए आए हैं। 2-4 दिन जब तक आप रहेंगे तब तक कुछ सीखने को मिलेगा। आप चले जाएंगे फिर तो हम वहीं के वहीं हो जाएंगे। और 4 दिन में हम कितना सीख पाएंगे बाबा? 4 दिन 5 दिन में कितना हम समझ पाएंगे, सीख पाएंगे? और वो भी 4 घंटे में। 7 दिन में आप तो रोज 3 घंटा का ही समय देते हो, तो 3 घंटा में हम कितना समझ पाएंगे? तो स्कूल में एक विद्यालय हो तो हम लोग पढ़ने के लिए जाएं, थोड़ी शिक्षित हो जाएं, तो थोड़ा ज्ञान हो जाए मेरे पास। तो फरीद ने कहा कि तो स्कूल खोल लो, मना कौन कर रहा है? तुम्हें स्कूल खोल लो, एक अच्छा टीचर को बुला लो, पढ़ाई हो जाएगी। गांव के लोगों ने कहा कि यही तो समस्या है, पैसा हो तो स्कूल बने, धन ही नहीं है तो कैसे स्कूल बने? धन चाहिए, धन हो तो जमीन हो, जमीन हो तो स्कूल हो, स्कूल हो तो विद्यालय हो। धन पर ही सब खेल वेल है भैया। बाबा फरीद ने कहा कि तो मैं क्या करूं? बोल मैं क्या करूं? मेरे पास जितना है उतना मैं दे सकता हूं। तो लोगों ने कहा कि बाबा हाँ, अगर आपके पास है दे दो तो स्कूल बन जाए। तो बाबा फरीद ने कहा कि लो झोली में से निकाल लो कितना। उसमें गांव के लोगों ने जाकर झोली टटोल करके देखो, कुल 2 पैसा उसमें था, 2 पैसा। गांव के लोगों ने कहा कि बाबा आपका दिमाग तो ठीक है ना, ये 2 पैसा में कहीं स्कूल बने, 2 पैसा में कहीं ये जमीन। कथा बड़ी पुरानी है, उसमें 2 पैसा 1 पैसा चलते थे। तो बाबा फरीद ने कहा कि बेटा तो फिर मैं क्या करूं? मेरी जितनी सामर्थ्य है, 2 पैसे की सामर्थ्य है तो 2 पैसा ले ले। गांव के लोगों ने कहा कि 2 पैसे से नहीं होगा बाबा, मैंने सुना है कि आपका एक चेला है जो राजा है, वो आपका शिष्य है, आप भी जानते हैं, सम्राट अकबर उसका नाम है।
राजा है, सम्राट है, और सम्राट है वो अगर थोड़ा सा इशारा कर दे और वो आपका कहना मान ले, आप उनसे निवेदन कर दें, आपका तो वो चेला है और गुरु कहे और चेला ना सुने, ऐसा कैसे हो सकता है। तो बाबा फरीद ने कहा कि क्या करें, बोल क्या करें। तो गांव के लोगों ने कहा कि बाबा बस इतना निवेदन कर दें कि सम्राट अकबर से कि थोड़ा धन दे दे, तो थोड़ा सा धन में ही सब काम हो जाएगा। तो बाबा फरीद ने कहा कि ठीक है, मैं जाता हूं, निवेदन कर दूंगा, देना ना देना उसके हाथ में है, मेरा काम है जा करके निवेदन कर देना। बाबा फरीद धीरे धीरे जा रहे हैं, बाबा फरीद धीरे धीरे जा रहे हैं सम्राट के दरबार में। सुबह की बेला है, सूरज उगने को है, फूल खिलने को है और मीठी मीठी हवा चल रही है, प्रभात की बेला। और कहते हैं कि सम्राट अकबर अपने भवन में एक विशाल मस्जिद का निर्माण करवाया था, तो सुबह सुबह उठ करके उसी में नमाज अदा करने के लिए गया था। सम्राट अकबर भीतर जा करके सिर झुका करके अपने खुदा को, परवरदिगार को याद कर रहा था। और उसी समय कहते हैं कि बाबा फरीद पहुंचे, द्वार पर वजीर खड़ा था। वजीर ने देखा कि बाबा फरीद आए हैं, झुक करके प्रणाम किया और बाबा से कहा कि बाबा आपके लिए तो हमेशा दरबार खोला है, आप भीतर पधार।